मॉर्निंग प्लस वन। बेटा आज हम फिर से जो है वो वीडियो पे आ गए हैं। अब कुछ दिनों के लिए स्कूल बंद हैं तो तब तक के लिए हम वीडियो पे ही करेंगे। और तुम्हें पता है बच्चे कि वीडियोस मैं जो बनाती हूँ आपको आपको वो आना चाहिए, क्योंकि जब भी हम मिलेंगे तो आपको पिछला जो हम कर रहे हैं वो आना चाहिए, है ना। तो इसको जो है वो आपने करना है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, दैट इज़ योर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरीज में क्या है कि ये जो आपके वुंड्स एंड आर.एस. मुलिकन्स ने दी थी 1932 में। और इसमें जो है वो कि कैसे ऑर्बिटल, अभी हमने हाइब्रिडाइजेशन का पढ़ा कि कैसे जो हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग कैसे मॉलिक्यूल जो है वो बनते हैं, उनकी शेप्स कैसे आती हैं, है ना। उसके पीछे हमने जो है वो सेपर थ्योरी पढ़ी। सिमिलरली जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है इसका अनदर कॉन्सेप्ट है, ये इसका अपना वे है टू डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर्स एंड formation of molecules of the compounds. Okay, so before doing molecular orbital theory we have to learn something about this. Its orbital theory के salient feature जो है we are going to just recall them. Okay, तो पहला है कि जैसे एटम होते हैं ना, मॉलिक्यूल जो है वो उसके पास जो ऑर्बिटल्स जो है उनकी भी सेम डेफिनेट एनर्जी होती है। जैसे मॉलिक्यूल की एटम की जो डेफिनेट एनर्जी होती है, जैसे मॉलिक्यूल के ऑर्बिटल की भी डेफिनेट एनर्जी होती है। उसके बाद आपके पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है वो फॉर्म करती हैं बाय कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। एटॉमिक ऑर्बिटल को कंबाइन करके फॉर्म बनती है जिसमें, और उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन्स हैं मॉलिक्यूल्स के प्रेजेंट इन डिफरेंट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, वो हम वन बाय वन करेंगे जब, तो उसमें आ जाएगा आपका, ठीक है। उसके बाद जो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशंस ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ये हमने कर लिया। फिर इलेक्ट्रॉन्स इन एटॉमिक ऑर्बिटल जो है इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ओनली वन न्यूक्लियस। मतलब कि जो आपके पास मॉलिक्यूल जब बन गया तो वो एक ही न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में करेगा। हाउएवर इलेक्ट्रॉन जो है वो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ टू और मोर न्यूक्लियर, डिपेंडिंग अपॉन द कितनी एटम उसमें जो है वो पार्टिसिपेट कर रही हैं। ये सब आपको एक जस्ट रीड करना है। उसके बाद जो है इलेक्ट्रॉन जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो बिल्कुल, जिसकी एनर्जी कम होगी उसको पहले भरा जाएगा, जिसकी एनर्जी ज़्यादा होगी उसको बाद में भरा जाएगा, अकॉर्डिंग टू ऑफ प्रिंसिपल्स। दूसरी बात, जो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हैं फॉर्म्ड आर इक्वल टू द नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। मतलब दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करी तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी कितनी होंगी, दो ही होंगी, ये जरूर याद करना है। पर इसमें क्या होता है, जिन ऑर्बिटल्स की एनर्जी कम होती है उनको बोलते हैं बॉन्डिंग ऑर्बिटल, और जिन ऑर्बिटल्स की एनर्जी ज़्यादा होती है उनको बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। उसके बाद बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैज़ लोअर एनर्जी, और जो एंटी बॉन्डिंग है वो हायर एनर्जी। एंटी बॉन्डिंग हमेशा रिपल्शन से बनती है। उसके बाद मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो है वो फिल्ड की जाती हैं, द सेम वे एटॉमिक ऑर्बिटल को हम फिल करते हैं, ठीक है। तो ये मैंने कुछ आपके पास यहाँ पे इसके सेलिएंट फीचर रखे हैं। उसके बाद बेटा जैसे आपके पास एटॉमिक ऑर्बिटल्स बनती हैं जिसमें बॉन्डिंग और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनती है, वो कैसे बनती हैं, जैसे सपोज आपके पास 1s ऑर्बिटल है, ये 1s है, ठीक है। तो दूसरी भी आपके पास कौन सी है, 1s है। और 1s में दोनों में कैसा है, ये न्यूक्लियस यहाँ शो कर दी ये वाली, और यहाँ पे प्लस और ये प्लस, मतलब दोनों की सेम उसमें, तो दोनों जो है ओवरलैप करेंगी और आपके पास जो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना देगी। और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है उसको हम ऐसे बना देंगे कि एक ही चीज़ बन गई अब, ठीक है। पर अगर आपके पास जो है जो मॉलिक्यूलर जो आपकी एटॉमिक ऑर्बिटल है, अगर सपोज उनमें सब्सट्रैक्शन आ गई, उनकी ओवरलैपिंग नहीं हुई है, वो प्लस प्लस की है सेम चीज़ें, बट उसमें क्या आ गया, सब्सट्रैक्शन आ गई, तो ये जो है वो आपस में जो है ओवरलैप करके जो है वो दूसरे को रिपेल करेंगी, और ये आपकी ऐसे बनेगी, ऐसे करके, और ये ऐसे करके बनेगी, है ना। तो मतलब दोबारा बनाती हूँ इसको मैं, ये ऐसे, मतलब, और ये ऐसे ऐसे अलग अलग हो जाएंगे। तो ये कोई ज़्यादा आपका नहीं है, क्योंकि इसमें सेम ऑर्बिटल जो है वो प्लस होनी है और डिफरेंट ऑर्बिटल जो है वो ये आपके पास बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है और ये आपके पास एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। तो ऑर्बिटल आपस में रिपेल कर रही है तो इनकी पोजीशन हमेशा हायर होगी देन दैट ऑफ द सेम ऑर्बिटल की एंटी बॉन्डिंग, ठीक है। और क्योंकि इसमें एस एस है, 1s है, तो इसमें सिग्मा बॉन्ड बनता है, सिग्मा बॉन्ड बनते हैं ना, तो इसको हम सिग्मा 1s बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, सिग्मा सिग्मा ये वाली जो है सिग्मा 1s हो जाएगी, और इसको बोलेंगे सिग्मा स्टार 1s, स्टार लग जाएगा, एंटी बॉन्डिंग के लिए हम स्टार लगाते हैं। इसी तरह से आपके पास जो है लीनियर कॉम्बिनेशंस ऑफ these p ऑर्बिटल्स का बताया है। बट ये सब जो है वो इतना हमने ऐसे डिटेल में हम नहीं जाएंगे, हम सिर्फ मल्टीपल ऑर्बिटल की बात करेंगे, वहाँ पे मैं आपको सब कुछ समझा दूंगी, समझ गए। तो एंटी बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट बता दिया मैंने कि जब जो है आपस में प्लस होती हैं ऑर्बिटल्स तो ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स बनाती हैं, और जब आपस में जो सब्सट्रैक्ट होती हैं तो ये एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स बनाती हैं।
अब आपके पास कंडीशंस फॉर कॉम्बिनेशंस ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, कौन कौन सी कंडीशंस है। नंबर 1 कंडीशन है कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल है मस्ट हैव सेम और नियरली सेम एनर्जी, उनकी एनर्जी सेम होनी चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि 1s कंबाइन करके 1s और आपके पास जो है वो 2s कंबाइन कर जाएंगी, नहीं 1s कंबाइन करेंगी। उसके बाद एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग बिटवीन द एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ टू एटम्स शुड बी लार्ज, जो ओवरलैपिंग है ऑर्बिटल के बीच में वो कैसी होनी चाहिए, लार्ज होनी चाहिए, है ना। तो उसके बाद आपके पास है कंबाइनिंग ऑर्बिटल्स मस्ट हैव द सेम सिमेट्री, प्रॉपर ओरिएंटेशन होनी चाहिए अबाउट द मॉलिक्यूलर एक्सिस, ठीक है। तो ये आ गया। उसके बाद आपके पास है आपके पास एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर द मॉलिक्यूलर, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, क्योंकि ये पेपर में आपको एज इट इज आता है। तो इसमें बेटा आपने कैसे करना है, जैसे मैं सबसे पहले 1s का बता दूंगी, फिर 2s का बताऊंगी, फिर 3s का भी बताऊंगी। बहुत ही सिंपल है, यू नीड टू नो द एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट्स, है ना। तो ये जो हम अभी मैं डायग्राम बनाऊंगी, ये डायग्राम होगी आपके पास अप टू नाइट्रोजन मॉलिक्यूल तक। कहाँ तक होगी, नाइट्रोजन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 3 नंबर का क्वेश्चन पेपर, ये क्वेश्चन जो है वो यहीं से आता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे 1s भी बता दूंगी, उसके बाद जो है 2s 3s 2s और 2p वगैरह की भी बताएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको देखो, हमने यहाँ पे जो है एनर्जी, इधर को हमारे पास क्या जा रही है, एनर्जी इंक्रीज हो रही है, ऑर्बिटल की एनर्जी। एक सीधी लाइन लगा देनी है आपने। यहाँ पे आपने बेटा इधर जो है वो अपने सबसे पहले 1s एटॉमिक ऑर्बिटल, जैसे सपोज आपके पास, मैंने हाइड्रोजन की बात करते हैं हम पहले, तो ज़्यादा इजी रहेगा, मतलब आपको फिर उसके बाद आप जो है समझ जाओगे। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का H2 बनाना है, कैसे बनेगा, एक एटम ऑफ हाइड्रोजन में 1 एटॉमिक नंबर है, दूसरे हाइड्रोजन का भी कैसे है 1 एटॉमिक नंबर है, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है 1s2 1s1, और इधर भी क्या है 1s1, ठीक है ना। तो यही है, तो एक एटम ऑफ हाइड्रोजन उसको हम यहाँ बना देंगे कि ये आपके पास जो है वो एक, कई बेटा ऑर्बिटल्स को स्फीयर भी करते हैं, मैं हमेशा स्फेरिकल करती हूँ, क्यों, क्योंकि इसमें टाइम की जो है वो कम लगता है। तो ये आपके पास आ गया 1s। ये हमने जो है एटॉमिक, यहाँ पे लिखना है आपने एटॉमिक ऑर्बिटल, जो बताती हूँ वो जरूर लिखना है, क्योंकि ये भी दूसरी एटॉमिक ऑर्बिटल है हाइड्रोजन की। यहाँ पे आपके पास है 1s और इधर क्या है 1s है। अब आपको पता है कि यहाँ पे 1s में कितने इलेक्ट्रॉन है, पहले तो अच्छा ऑर्बिटल बना दी। अब जब ये 2 ऑर्बिटल आपस में कंबाइन करेगी तो इसमें 2 ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगी, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया क्या, कि 2 ही एटॉमिक ऑर्बिटल बनेगी, और दोनों जो है वो उनकी एनर्जी क्या होगी, ये ऐसे, ये है ना, ये आपके पास जिसकी देखो, ये एनर्जी लेवल, इधर को एनर्जी से ना, एनर्जी नीचे से ऊपर को क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। जो मैंने एरो लगाया है ये एनर्जी इंक्रीज कर रही है, राइट। तो इसमें जो है जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करेगी, 2 ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इसमें जो है वो बनेगी, तो 2 ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगी, और एक होगी बॉन्डिंग, जिसमें मैंने पीछे बताया आपको क्या, जो प्रॉपर ओवरलैपिंग हो जाएगी तो वो बना देगी बॉन्डिंग, और जो प्रॉपर ओवरलैपिंग नहीं होगी उनकी एनर्जी ज़्यादा होगी और वो बन जाएगी एंटी बॉन्डिंग। तो ये वाली जो है बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, ये वाली नीचे वाली जिसकी जो एनर्जी कम है ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, ठीक है। मैं मिटा दूंगी, फिर अभी लिख रही हूँ ताकि आपको पता लग जाए, ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, और ये कैसी है एंटी बॉन्डिंग, ये एंटी बॉन्ड। तो आपने जब भी देखना है तो क्योंकि मॉलिक्यूल की बात है, तो ये जो ये वाली चीज़ है मॉलिक्यूल की, ये वाला, ये मॉलिक्यूल ऑर्बिटल दिखाता है, मॉलिक्यूल ऑर्बिटल, और ये वाली जो है वो कौन दिखाता है, आपका एटॉमिक ऑर्बिटल। तो ये हमें पता होना चाहिए, ये मैंने मिटा दिया, ओके। अब आपके क्योंकि हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, 1s की स्प्लिटिंग ऐसे ही होगी, जब 2 एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करेगी तो ये 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन जाएंगी, एक होगी बॉन्डिंग, दूसरी होगी एंटी बॉन्डिंग। जो बॉन्डिंग है उनको हम लिखते हैं 1s, सिग्मा लगा देंगे, क्योंकि सिग्मा आपस में कंबाइन करके सिग्मा 1s हो गया, ठीक है। और जो एंटी बॉन्डिंग है वो हो जाएगी सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा स्टार 1s हो जाएगी, ठीक है। अब इसमें आपके पास जो है वो अब फिर आपने देखना है कि एक एटम ऑफ हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक है, तो वो हमने एटॉमिक ऑर्बिटल में भर देना 1 इलेक्ट्रॉन। दूसरी एटम ऑफ हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक है, तो हमने यहाँ भर देने। अब आपके पास टोटल जो मॉलिक्यूल में जब हमने भरना है तो हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं अवेलेबल, कौन कौन से, एक इस एटम के पास
और एक इस एटम के पास, अगर आपको जो है वो समझ आ रहा है तो ठीक है ना। ये इसके पास है, एक इसके पास है, तो दोनों ही, अब फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए हमारे पास 2। अब 2 भरने हैं, हमने कहा ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जो सेंटर में मैंने बनाई है, यहाँ पे आप लिखोगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। तो इसमें भरने हैं, तो आपको ऑफ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग पहले ऑर्बिटल जिसमें एनर्जी कम है उसमें भरे जाएंगे, तो 2 है तो 2 मैंने यहाँ भर दिए, तो मतलब ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है, ऊपर नहीं जाएगा। अब इसकी हमने लिखनी है मॉलिक्यूलर, हमने अभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ी है ना, अब हम लिखेंगे इसमें जो है वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशंस। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जो है वो किस तरह से मॉलिक्यूल जो है वो होंगे, तो उनको हम बोल देंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है वो की कॉन्फ़िगरेशन जो है वो कैसे लिखी जाएगी, इसमें क्या है, 1s, कितने इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ लिखेंगे सिग्मा 1s, सिग्मा 1s कर दिया, और उसके बाद आपके पास जो है वो सिग्मा स्टार 1s में कुछ भी नहीं है, तो सिग्मा 1s 2 हो जाएगा, तो यही आ गई। और अगर आपने सिग्मा स्टार लिखना है तो वो खाली रहेगा, पर उसको लिखने की जरूरत नहीं है, जो खाली है उसको नहीं लिखना है। तो ये आपके पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन आ गई, ये वाली, ठीक है। इसके साथ आपको क्या चाहिए, पेपर में क्या पूछा जाता है, एक पूछा जाता है बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर पूछा जाता है, दूसरा पूछा जाता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन, और तीसरा पूछा जाता है बेटा क्या बोलते हैं उसको, आपका बॉन्ड ऑर्डर हो गया और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन, और थर्ड आपके पूछा जाता है इसका मैग्नेटिक बिहेवियर। मैग्नेटिक बिहेवियर क्या होता है मैं अभी बताती हूँ आपको, मैग्नेटिक बिहेवियर या मैग्नेटिज्म भी मैग्नेटिक बिहेवियर, ठीक है। तो इसमें आपको जो है वो ये करना है। तो ये आपके बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं, इसका फॉर्मूला तुम्हें आना चाहिए पहले। तो बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ बॉन्डिंग ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग। एंटी बॉन्डिंग के लिए हम ए लगा देते हैं, बॉन्डिंग के लिए हम बी लगा देते हैं, और डिवाइड कर देते हैं 2 से। तो अब देखो आपके पास इसमें अब साइड में नहीं जाना है, आपने यहाँ साइड में नहीं जाना है, ये वाली, ये नहीं, इनमें नहीं जाना है, ठीक है। आपने कहा जाना सेंटर वाले में, क्योंकि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सेंटर वाली आई, देखो मैंने यहाँ लिखा भी है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, है ना, रेड पेन से। तो इसलिए आपने जो है हमेशा कंसिडर, जब भी आपने मैग्नेटिक बिहेवियर देखना है, बॉन्ड ऑर्डर बनाना है, तो आपने सिर्फ सेंटर वाली ऑर्बिटल्स में जाना है। तो नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें, देखो 2 है, 1 सिग्मा 1 है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है 2, तो 2 आ गया, माइनस एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं 0, तो 0 आ गया, डिवाइडेड बाई 2, और ये आ गया इज इक्वल टू 1। तो एक बॉन्ड ऑर्डर मतलब क्या कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन एटम के बीच में क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होगा, है ना, ये इस तरह से। तो ये इसने ये बताया हुआ जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, यहाँ से हमें ये पता लग जाता है कि ये मैग्नेटिक बिहेवियर कैसा है, इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा, है ना, इस तरह से। अब मैग्नेटिक बिहेवियर कैसे देखना है, मैग्नेटिक बिहेवियर भी आपने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में ही देखना है। किस में देखना है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में आपने जो है ये जरूर देखना है, इसमें देखना है कि अगर जैसे एक सिंगल, देखो सिग्मा एस ऑर्बिटल में कितना है, एक ही इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, दैट मीन्स ये पेयर्ड है। तो जब भी आपके पास पेयर्ड हो, ऑर्बिटल में पेयर्ड हो, ऑड इलेक्ट्रॉन नहीं हो, तो उसका बिहेवियर डायमैग्नेटिक होता है। तो हमारी हाइड्रोजन कैसी है, डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक का मतलब है कि इट इज रिपेल्ड बाय द योर मैग्नेटिक फील्ड, ये रिपेल डायमैग्नेटिक है। ये थर्ड आपका बस कैसा हो गया, ये डायमैग्नेटिक। क्यों, बिकॉज इट हैज पेयर इलेक्ट्रॉन, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन सिग्मा 1s ऑर्बिटल, बाकी तो खाली है, सिग्मा 1s ऑर्बिटल, ऐसे लिख सकते हो बेटा। तो ये हाइड्रोजन का हमने डायग्राम जो है बना दी। उसके बाद आपके पास आ गया बेटा, अब हमने जो है वो ऐसे मॉलिक्यूल की करनी है, हीलियम की होगी, तो देखो हीलियम की फाइंड आउट करोगे तो क्या हो जाएगा, देखो जैसे हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना है, इसी में अगर आप देखो तो इसका हीलियम का एटॉमिक नंबर जो है 2 है। तो जब 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे, दो आपके पास यहाँ आएंगे, 2 यहाँ आएंगे, तो क्या हो जाएगा, 4 हो गए। तो 4 भरे जाएंगे तो क्या हो जाएगा, सिग्मा 1s में भी 2 आए, सिग्मा स्टार 1s में भी 2 आए, तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग, तो आपके पास आंसर 0 आ जाएगा। मतलब He2 मॉलिक्यूल नहीं एग्जिस्ट करता है, ये खुद बनानी है तुमने ये डायग्राम, ठीक है। उसके बाद आपके पास जो है वो हम ऐसे मॉलिक्यूल की बात करेंगे जिसमें S से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मतलब S से ज़्यादा जब जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ, अब मैं कर लेती हूँ आपकी या इसकी कर लेते हैं
नाइट्रोजन की कर लेते हैं। तो उसके बाद आप निचले वालों की आप खुद भी कर सकते हो, ठीक है। तो अब देखो 1s तो सब में पाया जाता है, तो 1s को हम वो कर सकते हैं, क्योंकि 1s देखो जैसे नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन ऐसे करता है एग्जिस्ट N2 में। कैसे एग्जिस्ट करता है नाइट्रोजन? N2 में। अब N2 में जो है, इसको मैं लिख ऊपर देती हूँ, डायग्राम नीचे बना दूंगी, ठीक है। N2 जो है, एक नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 7। तो क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी? 1s2 2s2 2p3 आ गई है ना। तो दूसरी नाइट्रोजन की भी क्या हो जाएगी? 1s2 2s2 2p3 आ जाएगी, 3 आ गई। अब इसका मतलब है हमारे पास टोटल ये है। अब यहाँ देखो जरा, एक में भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो इसको अगर जब एंटी बॉन्डिंग में जाएगा तो 4 इस 0 के बराबर ही आ जाएगा। तो मतलब कि आप 1s को जो है अवॉइड भी कर सकते हो जब भी आपने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनानी है, ठीक है। तो अब हम 2s से बनाएंगे, अगर बनानी है तो आप बना भी सकते हो, ऐसा नहीं है कुछ की नहीं बनानी है। तो जैसे आपके पास इधर को मैंने क्या कर दिया? एनर्जी क्या कर दिया हमने यहाँ पे? एनर्जी। अब एनर्जी में सबसे पहले आप यहाँ पे जो है वो किसकी लिखेंगे? 2s की। 2s के नीचे लिखना है एटॉमिक ऑर्बिटल किसकी? नाइट्रोजन की। इधर भी क्या हो जाएगी? एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ नाइट्रोजन। यहाँ पे क्या हो जाएगी? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल किसकी? N2 बन जाएगा। कैसे बनाना है? तो देखो इसको ऐसे बनाना है बेटा, ये ऐसे, आप इसको स्क्वायर भी कर सकते हो, राउंड भी कर सकते हो, मर्जी है। ये एक एटॉमिक ऑर्बिटल ये आ गई, दूसरी आपके पास ये आ गई। लिखना भी बिल्कुल राइट, जस्ट बिलो द ऑर्बिटल, है ना। ये नाइट्रोजन एटम है, ठीक है। अब इसमें आपके पास, आपको मैंने बताया कैसे स्प्लिटिंग होगी इसकी। 2 ही ऑर्बिटल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में स्प्लिट करेगी, एक होगी एंटी बॉन्डिंग, एक होगी बॉन्डिंग। जो बॉन्डिंग होगी वो जाएगी नीचे, उसकी एनर्जी होगी कम। देखो ऊपर को एनर्जी लेवल डायग्राम इंक्रीज कर रही है, तो नीचे को एनर्जी क्या है? कम। तो यहाँ पे होगी बॉन्डिंग। आपको मैंने एक दिन क्लास में भी बताया था कि एनर्जी जिसकी ज़्यादा होगी वो अनस्टेबल होता है, और जिसकी एनर्जी कम होती है वो स्टेबल होता है। तो एक बॉन्डिंग की जो है वो एनर्जी कम होती है, बट स्टेबिलिटी जो है वो ज़्यादा होती है, ठीक है। तो इस तरह से ये बना दी हमने। ये कौन सी है? लिखना है यहाँ पे 2s पर कौन सा? सिग्मा। हम जो सिग्मा ओवरलैपिंग है उसको हम सिग्मा लिखेंगे, 2s, है ना। और यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा? यहाँ पे आ गया बेटा आपके पास कौन है? यहाँ पे आपके पास जो है बेटा ये आ जाएगा आपके पास सिग्मा 1 है, 2s का है तो 2s लिखेंगे, 2s, क्योंकि हमने 1s को नहीं लेना है, ठीक है। और यहाँ क्या आ जाएगा? सिग्मा स्टार मतलब एंटी बॉन्डिंग के लिए, पर किसकी है? 2s की है। और ये क्या है? 2s एटॉमिक ऑर्बिटल, और ये क्या है? 2s, ठीक है। अब आप इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में अभी भरेंगे हम बाद में। उसके बाद हमने बनानी है p की, क्योंकि इसमें p भी लाई करती हैं। तो p में बेटा आपको पता है 3 ऑर्बिटल्स होती हैं, 1 2 एंड 3, ठीक है। इसके बाद आपके पास जो है वो आ जाएगा ऐसे। अब इसमें क्या होता है, जब जो आपकी 2p ऑर्बिटल्स है, ये 2p है, इधर को भी मैं 2p बना दूंगी, 1 2 3। ये एटॉमिक ऑर्बिटल है जो साइडों में लिखा है मैंने नीचे, है ना। तो ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं। 2p आ गई। अब 2p में ऐसे, तो यहाँ पे आपके पास जो है वो 2 क्या आगे, इसमें जो 2p ऑर्बिटल 3 ऑर्बिटल्स हैं, ये बेटा इस तरह से स्प्लिट करती हैं कि जो px एंड 2py इनकी एनर्जी सेम होती है, तभी इकट्ठी लिखी है, ठीक है। तो इनकी एनर्जी सेम होती है, और क्योंकि ये पाई बॉन्ड बनाती है तो इनको हमने पाई लिख दिया आगे। तो क्या हो गया? पाई 2py एंड पाई 2px, ये आ गई इधर। और दूसरी वाली जो है उसकी एनर्जी थोड़ी ज़्यादा होती है, उसकी जो है वो स्प्लिटिंग जो है थोड़ी सी ऊपर रहती है। तो ये आ गया आपके पास यहाँ पे। तो ये है आपके पास सिग्मा 2pz, क्योंकि आपको पता है ना p में जो है वो एक जो है एक ऑर्बिटल जो है p सिग्मा बनाती है अलोंग द एक्स एक्सिस, और 2 जो है वो पाई बनाती हैं। तो z वाली कंसिडर की जाती है कि ये सिग्मा बॉन्ड बनाती है। तो अब देखो 6 आपके पास एटॉमिक ऑर्बिटल है, तो 6 ही क्या होंगी आपकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ऊपर को कैसे जाएगी? इसकी जो आपके 2px एंड 2py वाली है, पाई वाली, ये आएंगी नीचे, और ऊपर जो है वो सिंगल वाली जाएगी। तो इस तरह से अब मंदिर जैसा समझ लो, इस तरह से बनेगा ये कनोपी जैसी।
तो इस तरह से आपने बनानी है ये, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास इसका नाम है सिग्मा स्टार 2p(z) और ये कौन सी है, पाई स्टार, क्योंकि एंटी बॉन्डिंग है, 2px एंड पाई स्टार 2py, ये ओके। तो ये आ गया बच्चे। तो इस तरह से हमारे पास है। अभी हमने स्प्लिटिंग ऑफ ऑर्बिटल्स की, दोबारा सुन लीजिए। ये आपके पास एटॉमिक ऑर्बिटल है 2s, ये आपके पास एटॉमिक ऑर्बिटल 2s, दोनों कंबाइन करेगी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी 2 ही बनाएगी, बट उनके नाम डिफरेंट हो जाएंगे। सिग्मा बॉन्ड बनाने वाली सिग्मा 2s हो गई, जो बॉन्डिंग है, जिसकी एनर्जी कम है, और जिसकी एनर्जी ज़्यादा है वो कैसी है, एंटी बॉन्डिंग है, जो मैंने ऊपर लिखी है। सिमिलरली आपने एक सीध में बनानी है ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ताकि मेरी रिप्रेजेंटेशन जो है वो कैसी रहे, सही रहे, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास जो 2p ऑर्बिटल्स हैं 6 हैं टोटल, 3 एक एटम की, 3 दूसरे एटम की, तो ये भी किस में टूटेंगी, 6 में। पर 6 में जो 2p ऑर्बिटल्स हैं, जो पाई 2px एंड पाई 2py, इनकी एनर्जी कम रहती है, ये नीचे आएंगी, और सिग्मा 2pz की एनर्जी ज़्यादा है तो ये ऊपर आएगी। इसी तरह आपके पास जो है वो ये जो ये जो आपके पास है, ये वाली देखो मैंने जिसको अंडरलाइन कर रही हूँ, है ना, तो ये आगे आपके पास 2px एंड पाई 2py। इनकी स्प्लिटिंग जब ये एंटी बॉन्डिंग में जाती है तो सिग्मा स्टार 2px जो आपके पास 2pz है, ये इसकी एनर्जी ज़्यादा होती है, और पाई स्टार 2px एंड पाई स्टार 2py की एनर्जी कम होती है। तो ये हमें ध्यान रखना है, तो इस तरह से इसको करना है, राइट। अभी हमने स्प्लिटिंग ऑफ ऑर्बिटल कर दी, अब हम करेंगे फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन तुम्हें पता है ये 1s तो हमने क्या कर दिया, इनको तो हमने लिया ही नहीं है, तो हमारे पास कितने बचे, 5 इधर 5 इधर, तो 2s में पूरी भरी पड़ी है, तो 2s भी हमने यहाँ पे पूरे भर देने हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन 2s में, 2 इलेक्ट्रॉन इस 2s में, ठीक है ना। सिमिलरली पहले हम p की भर लेते हैं, फिर हम आगे लिखते हैं। तो p में हमारे पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो एक एक हमने सब में डाल देना है, ये इस तरह से, है ना। तो ये वुड्स रूल के अकॉर्डिंग। अब आपके पास इसको देखो, अब इसके 4 इलेक्ट्रॉन है, तो एक ऑर्बिटल में भी 2 ही आते हैं, तो सिमिलरली जैसे एटॉमिक में होता है वैसे 2 आएंगे, तो 2 चले जाएंगे बॉन्डिंग में, 2 चले जाएंगे एंटी बॉन्डिंग में। अब यहाँ देखो, यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन हुए 1 2 3 4 5 एंड 6, ये 6 हुए टोटल, है ना। तो 6 जो है वो कैसे जाएंगे, पहले आपने लोअर एनर्जी वाले में जाएंगे, तो ये पूरे पेयरिंग हो गए 4, उसके बाद अपर वाली में चले जाएगा, तो ये भी 6 पूरे हो गए। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आ गई, देखो ये वाली, ये सारी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना। तो इस तरह से जो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बन गई। किसकी बन गई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, ये बनी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ योर नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम जो है, इसको आपने लेना है बेटा, ठीक है ना। जब भी अब आपने कंसिडर करना है, बॉन्ड ऑर्डर फाइंड आउट करना है, आपने मैग्नेटिक बिहेवियर फाइंड आउट करना है, ठीक है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, वो सब कुछ आपने इनको देख के लिखना है। जो साइड में रह गए एटॉमिक ऑर्बिटल्स, उनको नहीं देखना है। तो ये आ गया आपके पास बॉन्ड ऑर्डर। नंबर 2 आपके पास आ गया मैग्नेटिक बिहेवियर, मैग्नेटिक बिहेवियर, और थर्ड आ गया आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो मैं आपको बताऊंगी लिख के, ठीक है। तो अब इसमें बेटा आपके पास ये चीज़ मैं रब कर देती हूँ, ये वाला, है ना। तो ये आपके पास जो है वो, मतलब मैंने पहले आपको इसको इसलिए लगाया ताकि आपको ये समझ आ जाए। अब देखो आप बॉन्ड ऑर्डर, अब बॉन्ड ऑर्डर में आपने क्या करना है, वही क्या, पहले लिखना फॉर्मूला। तो बॉन्ड ऑर्डर में पहले फॉर्मूला क्या लिखा, नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग और आपकी जो नंबर ऑफ बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल एंड डिवाइडेड बाई 2। काउंट करो कितनी बॉन्डिंग है कितनी एंटी बॉन्डिंग है। तो बॉन्डिंग आपके पास जो है वो सारे बॉन्डिंग करने हैं, p वाले भी और s वाले भी। तो सिग्मा 1s ये वाला 1 2 2p सारे यहाँ पे ऊपर वाले जो है सारे के सारे बॉन्डिंग में ही है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 2 आए आपके सिग्मा 2s में और 6 आए आपके पास 2p वाले, है ना। तो ये आ गया आपके पास 8 टोटल 8 हो गए। एंटी बॉन्डिंग में सिर्फ आपके पास सिग्मा स्टार 2s में ही है, तो माइनस जो है वो 2 हो जाएंगे डिवाइडेड बाई 2। तो आपके पास 8 माइनस 2 कितना हो गया 6, 6 बाई 2 कितना हो गया 3। तो आपको ये तो पता है ना नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड होता है, क्या होता है नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड, है ना। तो नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। दूसरी बात आपने सारे इसमें जो मैंने एक सर्कल लगा के बनाया था मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, उसमें ये देखना है कि क्या इलेक्ट्रॉन सिंगली पेयर्ड तो नहीं है, पर हमने देखा सारे इलेक्ट्रॉन जो हैं वो कैसे हैं आपके
पेयर्ड है, मतलब ऑर्बिटल में पूरे सिंगल है। अब देखो यहाँ पे नाइट्रोजन, अगर आप एटॉमिक ऑर्बिटल देखोगे नाइट्रोजन की, तो 2p एक में 2p दूसरी में, दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन, सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन है। इनको नहीं लेना है क्योंकि अब ये इलेक्ट्रॉन कंबाइन करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना दी है, तो इनको हमने सेंटर वाली को लेना है। तो इसमें जो है वो सारे के सारे पेयर्ड हैं। इसका मतलब है ये भी कैसा है, डायमैग। और डायमैग्नेटिज्म होता क्या है, इसको जो मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक जो मैग्नेट है वो रिपेल करता है, तो डाईमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक है, मैग्नेटिक बिहेवियर। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी हमने सेंटर वाले की लिखनी है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये, क्या है, क्या हो जाएगा, सिग्मा 2s2 कॉमा 2 इलेक्ट्रॉन है ना, इसी तरह से आपके पास सिग्मा स्टार 2s2, उसके बाद आपके पास आ गया पाई 2px2, 2 है, जो जो जैसे जैसे है वैसे वैसे भरते जाइए। अब देखो इनकी एनर्जी पाई 2px एंड पाई 2py की एनर्जी सेम है, तो यहाँ पे हम y इक्वल टू लिखेंगे, तो पाई 2py²। उसके बाद आपके पास जो है वो आ गया पाई 2py² आ गया। उसके बाद हमारे पास जो है बाकी खाली है, तो अगली हमें लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो पूरे इलेक्ट्रॉन्स आपके 1 2 3 4 पूरे हो गए आपके पास, कितने, सिग्मा 2s2, सिग्मा अच्छा हाँ, अगला है आपके पास सिग्मा कॉमा सिग्मा 2pz², सिग्मा 2pz²। तो ये मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गई नाइट्रोजन की, ठीक है। तो इस तरह से हम जो है वो नाइट्रोजन का जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास बेटा क्या है कि आपको ये भी पता है कि क्या नाम लेते हैं उसको, मतलब अब आपको जो क्या बनाना है, प्रैक्टिस करनी है किस किस की, लिथियम 2 की, बेरिलियम 2 की, सेम स्ट्रक्चर्स आएंगे, कार्बन 2 की, ये तुमने बनानी है। दिस इज होमवर्क है आपके लिए, होमवर्क है, तभी तुम्हें जो है वो आएगा, और मुझे फिर लिख के जो है आपने भेजना है। नेक्स्ट आपके पास आ गया, अब हमारे पास कुछ मॉलिक्यूल ऐसे हैं बियॉन्ड नाइट्रोजन, लाइक योर ऑक्सीजन, आपका फ्लोरीन एंड नियोन। इनकी जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, इसमें क्या होता है कि जो आपकी सिग्मा 2pz है, इसकी एनर्जी लोअर होती है, और जो बाकी आपके पास पाई 2px एंड पाई 2py है, इनकी एनर्जी जो है हायर होती है। ये दिस इज द ओनली डिफरेंस, ठीक है। तो इसमें जो है वो हमने कैसे बनाना है, इसमें क्या करना है, सिग्मा, ये तो ठीक एक जैसे रहेगा, जैसे लेट अस सपोज मैं फ्लोरीन का एग्जांपल लेती हूँ, किसका लेती हूँ, फ्लोरीन का। तो फ्लोरीन F2 बनाना है, फ्लोरीन की एक एटम का एटॉमिक नंबर जो है 9 है, तो ये आ जाएगा 1s2 2s2 2p, 1s2 2s2 2p, कितना आ जाएगा इसमें, 2p4 एंड दिस इज योर 5, ये 5 आ गया। दूसरी फ्लोरीन एटम का भी एटॉमिक नंबर एक ही है, तो 1s2 2s2 2p5, ये आ गया, ठीक है। तो उसके बाद आपके पास जो है, अब हमने जो है वो इसकी करनी है क्या, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब 1s2 को हम नहीं ड्रॉ करेंगे, हम करेंगे सिर्फ 2s को और 2p को। तो सेम वैसे ही डायग्राम बनेगी, यहाँ पे आ जाएगा एनर्जी लेवल डायग्राम, इधर को आपके पास आ जाएगा बेटा 2s, ये 2s आ गया, ये भी 2s आ गया, एटॉमिक ऑर्बिटल है। ये आपस में फिर क्या करेंगी, कंबाइन करेंगी, तो स्प्लिट कर जाएंगी दो ऑर्बिटल मॉलिक्यूलर में, एक की एनर्जी कम होगी, एक की एनर्जी ज़्यादा होगी। जो कम वाली है उसको बोलते हैं सिग्मा, मतलब वो बॉन्डिंग है, तो 2 सिग्मा 2s, और दूसरी जो है वो सिग्मा, वो एंटी बॉन्डिंग है, जिसकी एनर्जी ज़्यादा है, तो सिग्मा स्टार 2s। ओके, अगला आपके पास आ गया बेटा 2p, तो 1 2 एंड ये 3, इधर आपने इसकी स्प्लिटिंग होगी, 1 2 3, 1 2 3 बना दी। ये आ गया आपके पास 2p, ये भी आ गया आपके पास 2p। अब इसमें स्प्लिटिंग कैसे होगी, अब यहाँ पे तो थोड़ा बड़ा ही ऊपर कर दिया मैंने, रुको क्योंकि आना नहीं है, ये यहाँ जैसे बनाते हैं, तो 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3। तो इसमें कैसी होगी स्प्लिटिंग, इसमें थोड़ी सी डिफरेंट होगी। इसमें पहले कौन आएगा, आपका फ्लोरीन
आपका जो है वो ऑक्सीजन, आपका जो है नियोन, इनकी जो है वो इस तरह से स्प्लिटिंग होगी ऑर्बिटल्स की। क्यों होगी ये हम पढ़ेंगे, फिर पहले आपको ऑर्बिटल की आनी चाहिए, है ना। तो ये थोड़ा सा हमारा टेढ़ा हो गया, इसको सीधा कर लेते हैं पहले। ऐसे। तो ये अब उसमें जो था वो आपके पास पाई टू पी एक्स एंड पाई टू पी वाई की एनर्जी कम थी, यहाँ पे सिग्मा टू पी जेड की एनर्जी कम होगी, और पाई टू पी एक्स एंड पाई टू पी वाई की एनर्जी जो है वो इससे ज़्यादा होगी। दिस इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन देम। तो ये आपके पास आ गई इस तरह से। तो ये आ गया आपके पास पाई टू पी एक्स एंड पाई टू पी वाई, ये हो गया। बाकी ऊपर वाले में कोई चेंज नहीं है, वो बिल्कुल सेम होगा, तो इसको वैसे बना दीजिए। पहले आपके पास ये बिल्कुल पुराने की तरह ही होगा। ये ठीक है, तो इस तरह से हो गया। इनके नाम लिख दीजिए। तो ये हो जाएगा पाई स्टार टू पी एक्स एंड पाई स्टार टू पी वाई, इसमें सिग्मा स्टार टू पी जेड। उसके बाद टू पी एंड यहाँ पे भी टू पी लिख दिया बेटा, ठीक है। तो इस तरह से हमने स्प्लिटिंग कर दी। बस ये डायग्राम तुम्हें याद आई, उसके बाद आपको फिलिंग करनी है। फिलिंग क्या करनी है, लेफ्ट हैंड साइड जो 2s है 2p इनको बिल्कुल वैसे लिखना जैसे आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी है। तो 2s में दो दो इलेक्ट्रॉन है दोनों, और एटॉमिक ऑर्बिटल्स में तो दो दो लिख दिए, है ना। तो जब इनको भरा जाएगा तो क्या एक ऑर्बिटल में तो दो ही भरे जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, मैं इनको रेड से करती हूँ, एक ऑर्बिटल में दो ही भरे जाएंगे। तो एक ऑर्बिटल में जब दो, मैंने रेड से किए हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जो फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कर रही हूँ मैं, कोशिश कर रही हूँ कि रेड से करूँ, ताकि आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है वो के इलेक्ट्रॉन जो है पता लगे, है ना। तो यहाँ पे देखो, अब यहाँ चार है ना एटॉमिक, तो चार ही मॉलिक्यूलर में, और कैसे जाएंगे, दो चले जाएंगे सिग्मा में और दो चले जाएंगे एंटी बॉन्डिंग में, एक दो बॉन्डिंग में दो एंटी बॉन्डिंग में। सिमिलरली यहाँ पे ऑक्सीजन में कितने, नॉट नाइट्रोजन भरी है हमने, सॉरी फ्लोरीन भरी है, तो फ्लोरीन में एक एटम में कितने हैं, पांच, तो कैसे जाएंगे, एक दो तीन चार एंड पांच, बिल्कुल वैसे ही भरने हैं। तो यहाँ भी एक दो तीन चार एंड पाँच, इस तरह से भरने हैं। तो टोटल कितने हो गए, 10 ना, पाँच एक में पाँच दूसरे में, तो 10 भरे जाने हैं। और वैसे ही आपने, ओह सॉरी, इनको हम नीले से करते हैं। एटॉमिक को मैं नीले से करती हूँ और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को मैं लाल से करती हूँ, तो आपको फिर वो याद भी रहेगा। 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 एंड 5, तो इनको हम रेड से करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास ये एक, 10 है टोटल, दो तीन चार पाँच छः हो गए, छः चार 10। तो यहाँ भी भरना कैसे है, पहले सेम एनर्जी में जो जितनी ऑर्बिटल है उनको सिंगली भरना है, फिर पेयरिंग करनी है इस तरह से। तो यहाँ पे आपके पास जो है बेटा इस तरह से आ गया। अब हमने जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है इनकी, मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ये आ जाएगी आपके पास क्या, सिग्मा, इधर जो है हीलियम की जो है वो आप कर सकते हो, हीलियम के लिए जो है वो He लिख सकते हो आप, मतलब इसके सॉरी जो दो आपने छोड़े, तो किसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, हीलियम की। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं ऑक्सीजन के लिए कि हीलियम लिखा, ऐसे लिख दिया कि फर्स्ट वाली जो है वो फर्स्ट शेल जो है फुली फिल्ड है, ऐसे लिख सकते हैं हम, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाएगा आपके पास, सिग्मा 2s स्क्वेयर कॉमा, फिर उसके बाद आप कॉमा लगाओ, लगा भी सकते हो नहीं भी लगा सकते हो। तो उसके बाद हमने जो है वो सिग्मा, मैं इकट्ठा लिखती हूँ बेटा इसको, तो क्या हो जाएगा के क्या हो जाएगा, सिग्मा 2s स्क्वेयर सिग्मा स्टार 2s स्क्वेयर, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा आपके पास सिग्मा 2p z का स्क्वेयर, उसके बाद आ गया आपके पास पाई 2p x का स्क्वेयर इज इक्वल टू पाई 2p y का स्क्वेयर, है ना। और उसके बाद आपके पास आ गया
पाई स्टार 2px का स्क्वायर, और उसके बाद आ गया आपके पास इज इक्वल टू पाई स्टार 2py का स्क्वायर। यहाँ तक ही भरा गया है, ऊपर वाले को लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये आगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। उसके बाद हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, वही लिखना है बॉन्ड ऑर्डर का जो है, जब भी लिखना है तो बॉन्ड ऑर्डर के जो है वो फॉर्मूला जो लिखना, नंबर ऑफ बॉन्डिंग ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल डिवाइडेड बाई 2। इट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल कितने, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 आपके पास बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, माइनस एंटी बॉन्डिंग कितने हैं 1 2 3 4 5 6 आपके पास एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, डिवाइडेड बाई 2, तो आ गया 2/2 इज इक्वल टू 1। तो इसमें आपको पता ही है फ्लोरीन के बीच में कितना बॉन्ड एंगल होता है, सिंगल बॉन्ड है, बॉन्ड एंगल नहीं, बॉन्ड ऑर्डर, तो सिंगल बॉन्ड जो है वो बॉन्ड होता है इनके बीच में, ठीक है। अब ये क्या है, पैरामैग्नेटिक है कि डायमैग्नेटिक है, तो पैरा कब होंगे, जब एक इलेक्ट्रॉन सिंगल हो जाएगा, ये लाल लाल अगर एक भी होता ना, मतलब ऑड इलेक्ट्रॉन होता, अनपेयर्ड होता, तब ये क्या होता, पैरामैग्नेटिक। बट सारे के सारे जो है फुली पेयर्ड हैं, तो ये भी कैसा होएगा, मैग्नेटिक बिहेवियर इसका कैसा होएगा, मैग्नेटिज्म कैसा हो जाएगा, मैग्नेटिज्म आपका डायामैग्नेटिक, ओके। तो इस तरह से हमने इनकी फिलिंग करनी है। अब जैसे नियोन की बात करते हैं हम, नियोन में यहाँ पे एटॉमिक नंबर आपका 10 हो जाएगा, तो ये जो है वो 2p क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, तो अगले में भी 2p 6 हो जाएगा, तो यहाँ पे आपके पास सारा भरा जाएगा। अब मैं नियोन की बात कर रही हूँ, नॉट टॉकिंग अबाउट योर फ्लोरीन। तो इस तरह से मतलब नियोन का, अब ये फ्लोरीन का हो गया, अब नियोन का कैसे होगा, ये जो आपके पास, जहाँ मैं इसको एटॉमिक ऑर्बिटल में इसको जो है वो जो है वो ग्रे से कर देती हूँ, ये नियोन का है, मतलब इसको भी भर देंगे तो ये नियोन का हो गया, ये किसका हो गया, नियोन का, ये नियोन का, तो मतलब 2p फुली फिल्ड है। तो अब आपके पास नियोन में क्या हो जाएगा, रेड के बजाय मैं यहाँ ब्लैक से लिख रही हूँ, तो ये नियोन का हो जाएगा। मतलब आपने बाकी सारी जो डायग्राम है सेम बनानी है, सिर्फ जो मैंने N2 के लिए जो बनानी है नियोन के लिए, वहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, जो मैंने ब्लैक से किया है वो इलेक्ट्रॉन नियोन में भरे जाएंगे। अब इसका बॉन्ड ऑर्डर अगर निकालेंगे नियोन में, तो क्या हो जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर इन नियोन, बॉन्ड ऑर्डर इन Ne2 क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ बॉन्डिंग ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग डिवाइडेड बाई 2, क्या हो जाएगा। अब 8 आपकी बॉन्डिंग पूरी वैसे एंटी बॉन्डिंग में 8 आ गए डिवाइडेड बाई 2, तो कितना आ जाएगा 8/8 0 आ गया डिवाइडेड बाई 2। तो आपको पता है नियोन जो है वो एटॉमिक फॉर्म में रहता है, Ne2 फॉर्म में नहीं रहता है, ठीक है। तो इस तरह से हम सारे बेटा फाइंड आउट कर लेंगे। अब तुमने जो है वो बॉन्ड ऑर्डर जो है वो ऑक्सीजन 2 का तुम्हें आना चाहिए बनाने, और तुम्हें जो है वो जो मैंने पीछे दिए ये आपको होमवर्क है, ठीक है, होमवर्क। इसके सिवाय आपको ऑक्सीजन O2 नेगेटिव, ऑक्सीजन O2 1 नेगेटिव, फिर O2 2 पॉजिटिव, और ये भी इसमें, ये मैं आपको तो जो है इसमें जो है सिंपल तरीका भी बताऊंगी, बट तुमने पहले इसके बॉन्ड ऑर्डर बना लिया। मतलब क्या, यहाँ पे ऑक्सीजन O2 नेगेटिव है, इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे आपने ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर लिखा कितना है 8 है, तो 1s2 2s2 2p 2p4 आ जाएगा। सिमिलरली दूसरी ऑक्सीजन का भी क्या होगा, 1s2 2s2 2p4 आ जाएगा, बट यहाँ पे 2 नेगेटिव है, इसका मतलब है 2 नेगेटिव और एक्स्ट्रा, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। तो ये जो इसमें जो बनेगी आपके पास डायग्राम, वो बनेगी आपकी बिल्कुल आपकी Fe2 की तरह, ठीक है ना, फ्लोरीन की तरह बनेगी। सिमिलरली ऑक्सीजन O2 1 का बनाना है, तो आपने जो है वो एक इलेक्ट्रॉन फालतू बना देना है, और ऑक्सीजन O2 1 पॉजिटिव का, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन कम बनाना है। मतलब ऑक्सीजन में टोटल इलेक्ट्रॉन जो है वो 16 होते हैं ना, 8 8 16, तो आपने जो है वो 15 के लिए करना है। तो इस तरह से इनकी जो है डायग्राम बनानी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको जो है बेटा आनी चाहिए, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर आपका 2.5 भी आ सकता है, 1.5 भी आ सकता है, इस तरह से आपके डिफरेंट आते हैं, और बॉन्ड ऑर्डर से ही पता लगता है कि वेदर दिस मॉलिक्यूल इज स्टेबल और नॉट। जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा है, जिसका बॉन्ड ऑर्डर 3 है, वो बॉन्ड ऑर्डर जिसका 3 है वो ज़्यादा स्टेबल होगा एज कम्पेयर टू जिसका बॉन्ड ऑर्डर 2.5 है या 2 है और 1 है, इस तरह से, ठीक है। तो ये हमें 0 बॉन्ड ऑर्डर का मतलब है डज नॉट एग्जिस्ट, कैसा है, डज नॉट एग्जिस्ट।
और इस तरह से आपके इसके जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम को बनाइए। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में फिर मैं आपको इसमें जो है कुछ क्लू दूंगी जिसमें आपने ये फाइंड आउट कर सकते हैं। डायरेक्ट मेथड से भी फाइंड आउट कर सकते हैं आप बॉन्ड ऑर्डर फाइंड आउट करना, बट पहले आप इन डायग्राम्स को समझिए और बना के सभी जने जो है मुझे जो है वो करेंगे, सेंड करेंगे, वीडियो अपना होमवर्क सेंड करेंगे।